नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बड़ी खबरों में। आज है तारीख 7 दिसंबर, दिन इतवार। चलिए बिना वक्त जाए कि नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। पहली बड़ी खबर है दोस्तों, पार्टी से हटाए गए टीएमसी विधायक ने रखी बाबरी मस्जिद की नींव। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बंगाल के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शैली की मस्जिद की आधारशिला रखी। बंगाल के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मुर्शिदाबाद में शनिवार को उस समय तनाव व्याप्त हो गया जब तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा के बीच बाबरी मस्जिद जैसी एक मस्जिद की आधारशिला रखी। यह कार्यक्रम कल 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। दोपहर में कुरान का पाठ हुआ और उसके बाद आधारशिला समारोह हुआ। कबीर ने दावा किया कि इस समारोह में सऊदी अरब के 2 मौलवी सहित हजारों लोग शामिल हुए थे। समारोह स्थल पर नारे तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते दोस्तों। कार्यालय समय के बाद कोई कार्य कॉल नहीं। लोकसभा में निजी सदस्य विधेयक कर्मचारियों को डिस्कनेक्ट करने का अधिकार मांगता है। कर्मचारियों को कार्यालय समय के बाद कार्य संबंधी कॉल और ईमेल को नज़रअंदाज करने का कानूनी अधिकार देने की मांग करने वाला एक निजी विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया, जिससे कार्य जीवन संतुलन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित हुआ। कर्मचारियों को कार्यालय समय के बाद कार्य संबंधित कॉल और ईमेल को नज़रअंदाज करने का कानूनी अधिकार देने की मांग करने वाला एक निजी विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस कानून में प्रत्येक कर्मचारी को कार्य समय के बाद कार्य संबंधित कॉल और ईमेल को अस्वीकार करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है, जिसमें सभी संबंधित मामलों के लिए प्रावधान भी शामिल है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर भीषण लड़ाई छिड़ी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान वाले बीच सीमा पर फिर से झड़प शुरू हो गई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर नाजुक युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। दोनों देशों के बीच 1600 मील 2600 किलोमीटर की सीमा पर स्थित अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डर शहर के निवासी रातों रात भाग गए। हाल के महीने में दोनों देशों के बीच चुटपुट लड़ाई हुई है, जबकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी पाकिस्तान पर देश के अंदर हवाई हमले करने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों ने पुष्टि की है कि उनके बीच रात भर गोलीबारी हुई, लेकिन दोनों ने 4 घंटे तक चली लड़ाई के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहकर हमारी सभ्यता को कम आंका गया। आर्थिक विकास पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडर समिट में बोलते हुए कहा कि जब दुनिया बिखरी हुई है तब भारत एक सेतु निर्माता के रूप में खड़ा है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे मोड़ पर है जहां 21वीं सदी का 1/3 हिस्सा बीत चुका है और दुनिया ने वित्तीय संकट, वैश्विक महामारी और आदि जैसे कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इन परिस्थितियों ने किसी न किसी रूप से दुनिया को चुनौती दी है। आज दुनिया अनिश्चितताएं से भरी है, लेकिन इन सब के बीच हमारा भारत एक अलग ही स्तर पर दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने आत्मविश्वास व्यक्त करते हुए कहा, भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया मंदी का बात करता है तो भारत विकास की कहानियां लिखता है। जब दुनिया विश्वास के संकट का सामना करता है तो भारत विश्वास का स्तंभ बन जाता है। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मस्जिद नहीं गिराई गई बल्कि भारतीय संविधान का कमजोर किया गया है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस ने भारतीय संविधान को कमजोर किया और देश के लिए एक काला दिवस बनाया। ओवैसी ने इस घटना पर प्रभाव को कम करके आंकने को प्रयासों की आलोचना करते हुए कहा कि इसने कानून के शासन का उल्लंघन किया और देश पर गहरे घाव छोड़े। हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आज 6 दिसंबर है। आप और मैं जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस कानून के शासन का उल्लंघन था। वजीर आजम प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा कि 500 साल पुराने जख्मों पर मरहम लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां मस्जिद बनाने के लिए कोई मंदिर नहीं गिराया गया, तो प्रधानमंत्री किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं। जख्म असल में इस बात का है कि 6 दिसंबर 1992 को एक मस्जिद को नहीं गिराया गया था बल्कि भारतीय संविधान को कमजोर किया गया था। 6 दिसंबर एक काला दिन है। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिगो फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों में हाहाकार, महंगा हुआ हवाई सफर। इंडिगो उड़ानों को रद्द होने से देश भर के हवाई अड्डों पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि यात्रियों के बीच आपस में ही लड़ाई हो गई और एक यात्री की पिटाई तक हो गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी बीमार यात्रियों को अपने रद्द हुए उड़ानों के कारण घंटों तक फंसा रहना पड़ा, जिससे उन्हें खाने पीने और दवाइयों की व्यवस्था करने में मुश्किल हुई। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस द्वारा मनमाने ढंग से बढ़ाए गए हवाई किराए पर सख्ती दिखाई है। मंत्रालय ने किराए की सीमा लागू की है और नियम तोड़ने वाली एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। अगली बड़ी खबर क्यों बढ़ते दोस्तों। बिहार की राजनीति से गायब हो गए तेजस्वी यादव।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार विधानसभा से अनुपस्थिति रहने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आलोचना की और दावा किया कि वह बिहार की राजनीति से गायब हो गए हैं। भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने भी कहा कि उनकी अनुपस्थिति में विपक्ष कमजोर है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने शनिवार को बिहार विधानसभा सत्र से लगातार अनुपस्थिति रहने के लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार करते हुए दावा किया कि आरजेडी नेता बिहार की राजनीति से गायब हो गए। पत्रकारों से बात करते हुए राय ने कहा, तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से गायब हो गए हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें बिहार और यहाँ की जनता से कोई लगाव नहीं है। बिहार की जनता सब देख रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर गुरुवार को बिहार विधानसभा में नवगठित सरकार के गठन के बाद पहले विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में उपस्थिति नहीं हो पाई। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव आज विधानसभा सत्र में मौजूद होते तो विपक्ष अपने विचार अधिक मजबूत से व्यक्त कर सकता था। मैथिली ठाकुर ने कहा, मैंने पहली बार सदन में चर्चा देखी। मैं सुन रही थी और देख रही थी लोगों कैसे बोल रहे थे और अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। तेजस्वी यादव की उपस्थिति गायब थी और अगर वह होते तो विपक्ष अपने विचार अधिक मजबूती से व्यक्त कर सकता था। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते दोस्तों, इंडिगो संकट पर पीएम की नज़र, सरकार की सख्ती पर कंपनी ने मांगी 10 दिन की मोहलत। इंडिगो संकट के बीच सरकारी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी को स्थिति की पूरी जानकारी दी गई है। पीएम मोदी इंडिगो के मालिक पीटर एल्बर से संपर्क में है और उड़ानों को जल्द सामान्य करने का दबाव बढ़ा रहा है। बीते 4-5 दिनों से देश भर में यातायात सर्विस बुरी तरह से प्रभावित हुए है। सबसे ज़्यादा असर इंडिगो एयरलाइंस पर पड़ा है। इस कंपनी का हवाई सफ़र में भारतीय बाजार में 60% हिस्सेदारी है। नए नियमों के आने के बाद इंडिगो की व्यवस्था चरमरा गई और सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल करना पड़ रहा है या तो देरी से चल रही है। सभी एयरलाइन का बुरा ही हाल है, लेकिन इंडिगो क्योंकि बड़े मार्केट को कैप्चर किया है तो इसका असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर हो या कोलकाता, सब जगह विमान रद्द किए गए, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। सरकार के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरलाइन से जुड़े हालात पर विस्तृत ब्रीफिंग दी गई है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरलाइन से जुड़े हालात पर विस्तृत ब्रीफिंग दी गई है। पीएम लगातार इंडिगो के मालिक पीटर एल्बर से संवाद में है और एयरलाइन को साफ संदेश दिया गया है कि उड़ान व्यवस्था को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते दोस्तों, नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने दिया बड़ा संकेत। संजय झा बोले, जेडीयू में हर कोई चाहता है कि वो पार्टी के लिए काम करे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में प्रवेश की अटकलों को हवा देते हुए जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय कुमार झा ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी के लोग, इसके शुभचिंतक और समर्थक चाहते हैं कि निशांत जी आएँ और पार्टी के लिए काम करें। उन्होंने यह टिप्पणी निशांत कुमार की मौजूदगी में की, जिन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव में आए नतीजों के बारे में बात की, जिससे सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की और जेडीयू ने भी ये उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। निशांत कुमार ने संवाददाताओं से कहा, यह सब जनता का आशीर्वाद है। लोगों ने एक बार फिर हम पर अपना विश्वास जताया है। जेडीयू प्रमुख संजय कुमार झा ने कहा था कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में शामिल होने का समय पर निर्णय लेना है। जेडीयू नेता ने संवाददाताओं से कहा, पार्टी के लोग, पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक और पार्टी का हर कोई चाहता है कि निशांत जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे आए और पार्टी के लिए काम करें। हम सब यही चाहते हैं। अब उन्हें फैसला करना है, उन्हें तय करना है कि वह कब फैसला लेंगे और पार्टी में काम करेंगे। अगली बड़ी खबर क्यों बढ़ते दोस्तों, वंदे मातरम पर संसद में चर्चा। लोकसभा में पीएम मोदी तो राज्यसभा में अमित शाह करेंगे शुरुआत। संसद के शीतकालीन सत्र में 8 और 9 दिसंबर 2025 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर दोनों ही सदनों में विशेष चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री इस पर चर्चा को संबोधित करेंगे। चर्चा का उद्देश्य वंदे मातरम के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान प्रासंगिकता का उजागर करना है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते दोस्तों, विजेक में छा गए यशस्वी। ओडीआई करियर का पहला शतक ठोका, बनाई कई रिकॉर्ड्स। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने मिले मौके को जमकर भुनाया है। यशस्वी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ विजाग वनडे में शतकीय प्रहार किया। यशस्वी के लिए शतक काफ़ी खास रहा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने बल्ले से धूम मचा दी। 6 दिसंबर शनिवार को विशाखापट्टनम में डॉक्टर वाइस राजेश्वर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में यशस्वी ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का पहला शतक पूरा किया। यशस्वी ने 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 111 गेंदों पर शतक कंप्लीट कर लिया। यशस्वी ने कुल मिलाकर नवाद 116 रन बनाए। आज के लिए इतना है दोस्तों। खबरों से डेली जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।